नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल को जीएसटी में नहीं मिली राहत, आर्थिक बंदिशें हटाने पर भी बजट खामोश, एक्सपर्ट कमेंट भी जाने। राज्य को 50 साल के लिए मिलने वाले ब्याज मुक्त ऋण को लेने की शर्तें पहाड़ी राज्य हिमाचल पर फिर से भारी पड़ेंगी। आम बजट में राहत देने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र को पत्र भेजा गया था। केंद्र से हिमाचल ने बड़ी राहतें मिलने की उम्मीद लगाई हुई थी, लेकिन कांग्रेस शासित राज्य को ये राहत नहीं मिली। केंद्रीय बजट से कई उम्मीदें लगाकर बैठी हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निराश कर दिया है। सरकार की जीएसटी क्षतिपूर्ति की मांग को फिर से अनसुना किया गया है। शनिवार को पेश किए आम बजट में हिमाचल प्रदेश का विशेष तौर पर कोई उल्लेख नहीं हुआ है। राज्य पर लगाई कई प्रकार की आर्थिक बंदिशों पर भी राहत नहीं मिली है। राज्य को दिए जाने वाले ब्याज मुक्त ऋण को लेने के लिए केंद्र सरकार ने कई शर्तें लगाई हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्नी संख्या नए सदस्य का स्वागत, गाय से जन्मा बछड़ा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के शिमला स्थित सरकारी आवास में एक नन्हा मेहमान आया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी धर्मपत्नी विधायक कमलेश ठाकुर ने मिलकर इस नए सदस्य का स्वागत किया। दरअसल ओक ओवर में एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है। ओक ओवर में आए इस नन्हे मेहमान पर सीएम सुक्खू और उनकी पत्नी ने भी अपना प्यार लुटाया। एचआरटीसी बस दुर्घटनाग्रस्त बाल बाल बच्ची सवारियां। प्रदेश में आए दिनों एचआरटीसी बसों के स्टीयरिंग जाम और ब्रेक फेल हो रहे हैं। बीते रोज तकनीकी खराबी के कारण रामपुर खेकसू एचआरटीसी बस दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बच गई। चालक की सूझबूझ से बस को समय पर रोका गया, इसके कारण बड़ा हादसा होने से टल गया। इस दौरान बस में सफर करने वालों की सांसें थम गई थी। हालांकि इस दौरान कोई बड़ा हादसा घटित नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार गाड़ी में एचआरटीसी बसों के समय पर रिपेयरिंग नहीं हो रही है। ऐसे में एचआरटीसी कभी भी बंद हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि निजी बसों को लाभ पहुंचाने के लिए एचआरटीसी बसों के समय पर रिपेयरिंग नहीं करवा रही है। किन्नौर के कमरू में लगी आग, 2 लाख का नुकसान। किन्नौर जिला के संगला तहसील के अंतर्गत कामरू गांव में एक व्यक्ति के मकान में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। जानकारी के अनुसार कामरू निवासी यादव सिंह पुत्र सागरजीत के मकान में आग लगने से उक्त व्यक्ति के एक कमरे की खिड़कियां, पर्दे, सिलेंडर, वॉशिंग मशीन, टीवी, टेबल, रजाई, कंबल, खाद्य पदार्थ सहित कई अन्य वस्तुएं जलकर राख हो गई है, जिसमें प्रारंभिक तौर पर 2 लाख रुपए का नुकसान आकलन लगाया गया है। इस आग में स्थानीय लोगों सहित पुलिस व दमकल कर्मियों की कार्रवाई से समय रहते आग पर काबू पा लिया। उससे उक्त व्यक्ति के अन्य 4 कमरों सहित 7 लगते अन्य मकानों को आग से बचाया गया है। हालांकि आग लगने के कारण का अब तक पता नहीं चल पाया है, मगर पुलिस की ओर से इस बारे में मामला दर्ज कर छानबीन की जा रही है। हिमाचल में बर्फबारी से पर्यटकों की मौज, तापमान में आई गिरावट। जाने आज के मौसम का हाल। प्रदेश में रोहतांग, कुंजरू, बरलाचा व शंकुला दर्रे में शनिवार दोपहर बाद बर्फ के फाहे गिरे। वहीं चोटियों पर लगभग 3 इंच हिमपात हुआ है। लाहौल स्पीति के ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फ के फाहे गिरे। दिन भर शिमला सहित अन्य स्थानों पर बादलों के छाने के साथ हवाएं चलती रही। इसके कारण अधिकतम तापमान में 2 से 5 डिग्री तक की गिरावट आई है। मौसम विभाग ने रविवार को चोटियों पर 1-2 स्थानों पर हिमपात की संभावना जताई है, जबकि अधिकतर स्थानों पर मौसम साफ रहने का अनुमान है। प्रदेश में किलोंग में 5, भरमौर में 4.7, शिमला में 2 डिग्री, जबकि अन्य स्थानों पर इससे कम गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 4 और 5 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ फिर सक्रिय होगा। इसका अधिक प्रभाव रहेगा। प्रदेश में अधिकतम तापमान ऊना में 24 डिग्री और सबसे कम लाहौल स्पीति के ताबो में -7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सीएम सुक्खू बोले, सरकारी होटलों में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मिलेगी दुकानें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
उन्होंने कहा कि इस प्रयास में विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका। उन्होंने विभाग को अपनी कार्यप्रणाली को डिजिटल बनाने के निर्देश दिए, जिससे आम लोगों तक निपुणता से सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि 27 अप्रैल 2024 से ई परिवार रजिस्टर का कार्यान्वयन अनिवार्य किया गया है और इस पहल के तहत 18.96 लाख परिवारों का पंजीकरण किया जा चुका है। पहली बार दिसंबर 2024 से इसी पोर्टल पर पशुधन का पंजीकरण भी शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए वर्ष 2024-25 के दौरान ग्राम पंचायत भवनों में 780 कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में बढ़ेगी टिकरिंग लैब की संख्या। केंद्र की घोषणा के बाद अब राज्य के स्कूलों में मिलेगी सुविधा। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में अटल टिकरिंग लैब के लिए 5,000 करोड़ का बजट दिया गया है। अगले 5 सालों में हजारों अटल टिकरिंग लैब तैयार की जाएगी। साथ ही सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी उपलब्ध करवाया जाएगा। केंद्रीय बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है। परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी सेकेंडरी स्कूलों में ब्रॉडबैंड यानी इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके साथ ही स्कूल और हायर एजुकेशन में भारतीय भाषाओं की डिजिटल किताबें उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से भारतीय भाषा पुस्तक परियोजना भी शुरू की जाएगी। दर्दनाक हादसा। चिंतपूर्णी में स्कॉर्पियो चालक ने 5 श्रद्धालुओं को कुचला, एक महिला की मौत। चिंतपूर्णी मंदिर मार्ग पर शनिवार सायं 8 बजे के करीब मुख्य बाजार में एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में एक परिवार के 5 सदस्य जो चिंतपूर्णी मंदिर में दर्शन कर वापस घर लौट रही थी को स्कॉर्पियो गाड़ी ने कुचल दिया। ऐसे हादसे में पंजाब के तरनतारन से संबंध रखने वाली महिला साधना की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं ज्योति, रोहित, आरवी भंडारी और जानवी गंभीर रूप से घायल हुए हैं।